नमस्कार, मेरा नाम शिवम है। मैं पिछले 8 साल से इनकम टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। अगर आप इस साल अपना आईटीआर खुद फाइल कर रहे हो या किसी से फाइल करवा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने करियर में जितने भी इंडिविजुअल्स के डिफेक्टेड आईटीआर्स देखे हैं, उसमें वो 7 मिस्टेक्स जरूर होती हैं जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको अपना रिटर्न रिवाइज नहीं करना है, बिना वजह की इनकम टैक्स नोटिस से बचना है और अपना रिफंड डिले नहीं कराना है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक से। आप चाहे बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन, आजकल ज्यादातर लोग ब्रो, जीरोधा और स्टॉक एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रेडिंग करते हैं और सबसे बड़ी गलती वो अपने आईटीआर को फाइल करते समय कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग में करते हैं। उनको जो ब्रोकर ऐप में प्रॉफिट या लॉस का फिगर दिखता है, वही वो फिगर अपने आईटीआर में फाइल कर देते हैं। लेकिन अगर आपको बोनस शेयर मिले हैं, स्टॉक स्प्लिट हुआ है या पिछले साल का कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉस है, तो आपकी फाइनल कैलकुलेशन बदल सकती है। इसलिए अपने ब्रोकर ऐप से डिटेल्ड कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकालिए, उसको वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करने के बाद अगर जरूरत हो तो अपने डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक भी कीजिए। याद रखिए, कैपिटल गेन में की गई छोटी सी गलती आपका सबसे ज्यादा समय ले सकती है। अब जो दूसरी मिस्टेक है वो सबसे ज्यादा कॉमन है और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग इसको अपनी गलती मानते ही नहीं। आजकल सभी लोग आईटीआर फाइल करते समय एआईएस को जरूर चेक करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक रियल डाटा शो करता हूँ। ये मेरे क्लाइंट का एक रियल डाटा है जो मैंने एआईएस पोर्टल से इंपोर्ट किया है। इसमें आप देखोगे तो जितने भी शेयर्स हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, उनका सेल अमाउंट तो दिख रहा है, लेकिन परचेज अमाउंट 0 है। चाहे आप एनबीसीसी देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लो, भारत डायनेमिक्स देख लो, जितने भी अमाउंट है सब सेल तो दिख रहा है, लेकिन परचेज अमाउंट उसका 0 है। अगर मैं एआईएस की डाटा को वेरीफाई ना करता और रिटर्न फाइल कर देता, तो पूरा का पूरा सेल अमाउंट कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो जाता, जिससे मेरे क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ध्यान रखिए, एआईएस सिर्फ एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, कोई फाइनल प्रूफ नहीं है। इसलिए अपना आईटीआर फाइल करते समय अपने एआईएस को वेरीफाई कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। जो तीसरी मिस्टेक है वो भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि एआईएस में भी 26 ईयर्स का कुछ डाटा शो होता है। इसलिए जब इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वो ये देखते हैं कि एआईएस तो उन्होंने चेक कर लिया, अब उनको 26 ईयर्स चेक करने की क्या जरूरत है। लेकिन ध्यान रखिए कि एआईएस और 26 ईयर्स दोनों का पर्पस अलग अलग है। एआईएस में आपकी इनकम की पूरी इंफॉर्मेशन होती है और जबकि 26 ईयर्स में जितने भी आपके टीडीएस और टीसीएस कटे हैं, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने एआईएस और 26 ईयर्स को मैच किए बिना अपना आईटीआर फाइल किया है, तो ये निश्चित है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगी ही आएगी। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपनी जॉब चेंज की है, तो ये ध्यान रखिए कि जो आपका करंट फॉर्म 16 है, उसमें दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी और टीडीएस का सही कंसोलिडेशन नहीं होता है। इसलिए जो आपका लास्ट एम्प्लॉयर है उससे भी आप फॉर्म 16 लीजिए और जो आपसे का करंट एम्प्लॉयर है उससे भी फॉर्म 16 लीजिए और उसके बाद दोनों फॉर्म 16 से इनकम का सही कंसोलिडेशन करके तब आप आईटीआर फाइल करिए। ध्यान रखिए, फॉर्म 16 फाइनल प्रूफ नहीं होता है, इसलिए आईटीआर फाइल करते समय अपने फॉर्म 16 को पोर्टल से क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए और उसके बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। जो अगली मिस्टेक है वो तब होती है जब आप अपनी इनकम को सही कैटेगरी में शो नहीं करते हैं। ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट इनकम सिर्फ सेविंग बैंक से नहीं होती है, आपकी एफडी, आरडी और कई मामलों में तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी इंटरेस्ट इनकम आपको जनरेट होती है। ये सारी इनकम आपको शो करना जरूरी है। जहाँ तक बात रही डिविडेंड की, तो जितना भी आपको डिविडेंड मिला है, जिस भी कंपनी से मिला है, उसको आप शो तो करते हो, लेकिन उसको आपको सही क्वार्टर में शो करना है। जिस क्वार्टर में आपको वो इनकम मिली है उस क्वार्टर में ही आपको शो करना है। अगर आपने गलत क्वार्टर में उस डिविडेंड इनकम को शो किया तो आपको नोटिसेस आ सकती हैं। अब तक मैंने आपसे 5 मिस्टेक के बारे में डिस्कस किया है।
लेकिन अब जो दो मिस्टेक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ज़्यादातर यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स या साइड इनकम जनरेट करने वाले लोग करते हैं, और मेरे हिसाब से ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आजकल इनकम जनरेट करने के तरीके बदल चुके हैं। लोग अपने जॉब और बिजनेस के साथ साथ अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया से भी इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो इनकम तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अपने आइडिया में उस इनकम को शो नहीं कर रहे हैं, और अगर शो कर रहे हैं तो सही हेड में नहीं शो कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि आईटीआर फाइल करते समय 5 हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको ये देखना है कि आपकी इनकम किस हेड में आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को शो करना है। अगर गलत हेड में आपने अपनी इनकम को शो किया तो आपके टैक्स का पूरा कैलकुलेशन ही बदल जाएगा, जिससे आपका आईटीआर एक डिफेक्टेड आईटीआर माना जाएगा। रिटर्न फाइल करने का एम फाइनेंशियल पिक्चर को सही तरीके से शो करना है, इसलिए सैलरी इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, प्रोफेशनल इनकम हो या फिर कोई साइड इनकम हो, आपको उसको सही हेड में शो करना बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने वीडियो की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक की तरफ। आईटीआर फाइल करते समय सबसे पहले एक चेकलिस्ट बना लीजिए। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं, जैसे फॉर्म 16, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन की रिपोर्ट, और इसके अलावा पोर्टल से आप AIS और 26AS को निकाल करके एक्यूमुलेट करके उनको क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, और वेरीफाई करने के बाद वो डाटा अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद रिटर्न को फाइल करने से पहले अपने रिटर्न को रिव्यू जरूर करिए। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि रिटर्न फाइल करते समय कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसको आप मिस कर दो। इसलिए अपना आईटीआर फाइल करते समय अपने आईटीआर को रिव्यू जरूर करिए। ध्यान रखिए, इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इस वीडियो में मैंने 7 ऐसी मिस्टेक्स की बात की है जो मैंने अपने करियर में कई सारे इंडिविजुअल्स के डिफेक्टेड रिटर्न्स में देखी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए हो तो मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो इस साल अपना आईटीआर फाइल करने वाले हैं। और फाइनेंस और टैक्सेशन की ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।